कोई उमेश के बाप दादा की जागीर नहीं है कि मुस्लिम जिस तरीके से कहेगा उसके कहने से जाएगा। ये कांग्रेस का वोटर है और कांग्रेस का ही रहेगा। उमेश की औकात मुस्लिम वोटरों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दी। कांग्रेस की एक ही वोट है और वो कांग्रेस की वोट है। किसी के कहने से, उमेश जैसे कहने से ये वोटों का बंटवारा नहीं होगा। बस जितने भी वोट होंगे पूरे इनके ही होंगे। तो यशपाल राणा को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो किसी तरफ भी नहीं देख रहे। मुस्लिम एक धड़ा कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा और आने वाले समय में मुस्लिम भारी संख्याओं में कांग्रेस के साथ जुड़ता चला जाएगा। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिखाई दिया यहाँ से कहीं पे बढ़ती हुई। सचिन गुप्ता जी अपनी वाइफ के समर्थन में कहीं ना कहीं प्रचार में मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 12 में है। किस तरीके से समर्थन मिल रहा है यहाँ पर लोगों का? देखिए, ये आपको दिखाना चाहिए मोहम्मदपुर की जनता कितना प्यार दे रही है पूजा गुप्ता को। कांग्रेस प्रत्याशी है पूजा गुप्ता और सबका जो प्यार और आशीर्वाद है वो भरपूर मिल रहा है, पहले भी मिलता है। यहाँ के हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं ये मुझे तब से जानते हैं जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। बाबूजी से इनका जो है मेल मिलाप बहुत पुराना है। वही प्यार और आशीर्वाद आज वो पूजा गुप्ता को जो है मेयर प्रत्याशी जो कांग्रेस के उसे दे रहे हैं। तो आप देखिएगा ये 23 तारीख को यही प्यार और आशीर्वाद जो है वोट के स्वरूप में मिलेगा और 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूजा गुप्ता को मेयर प्रत्याशी के रूप में ये लोग वोट देकर जिताकर जो है नगर निगम रुड़की भेजेंगे। कांग्रेस की वोट कहीं ना कहीं इस बार दो जगह बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है इस बारे में? देखिए, कांग्रेस की एक ही वोट है और वो कांग्रेस की वोट है और वो कट्टरवादी। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिखाई दिया यहाँ से कहीं पे बढ़ती हुई। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए, जो बीच में छोड़कर चले गए थे? आप एक बात बताइए, पिछले 10 साल में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पिछले मेयरों ने करके दिखाए? आप एक मुद्दा बता दीजिए जो करके दिखाया हो, या आपके जनप्रतिनिधि विधायक जी ने कोई ऐसा काम करके दिखाया हो जिसके लिए जनता भाजपा को या जो निर्दलीय खड़े हैं उन्हें वोट दे। अब की बार केवल एक नाम, वो है पूजा गुप्ता। आप ऐसा लोगों को क्या करेंगे जो आपको ही चुने, मतलब पूजा गुप्ता को ही चुनाव जीता? अरे भाई, सबको यकीन है सचिन गुप्ता ने पिछले 5 साल में विश्वास पैदा करा है लोगों के बीच में। ये दिखाया कि जो कह दिया वो करके दिखाया है। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से इस बार समर्थन कर रहे हैं आप लोग इनको। आप देख सकते हैं जिस तरीके का जनसैलाब आज इस मोहम्मदपुर में वार्ड नंबर 12 और 13 में है, तो कहीं ना कहीं ये जनसैलाब उमड़ेगा और भारी संख्या में मतदाता पूजा गुप्ता के साथ में जुड़ेंगे। और जब आप कांग्रेस के वोटों को बांटने का जो आप वो कह रहे हैं कि वोटों में बंटवारा है कांग्रेस के वोटों में कोई बंटवारा नहीं है। कोई उमेश के बाप दादा की जागीर नहीं है कि मुस्लिम जिस तरीके से कहेगा उसके कहने से जाएगा। ये कांग्रेस का वोटर है और कांग्रेस का ही रहेगा। उमेश की औकात मुस्लिम वोटरों ने लोकसभा के चुनाव में दिखा दी। वो भी कहीं ना कहीं पहले पुराने जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, इस बार वो भी टिकट मांग रहे थे। हम कांग्रेस के साथ में, अगर उनका टिकट होता, ये सारी जनता कांग्रेस के साथ में थी। अगर हम तो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, ये वोटर कांग्रेस के हैं और कोर वोटर है मुस्लिम कांग्रेस का। ये कभी इधर उधर की बातें नहीं करता और किसी कहने से, उमेश जैसे कहने से ये वोटों का बंटवारा नहीं होगा। उमेश को उसकी औकात विधानसभा में विधानसभा के लोगों ने दिखा दी और इस मेयर के चुनाव में भी उमेश की औकात दिखा दी जाएगी कि समर्थन करने से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम एक धड़ा कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा और आने वाले समय में मुस्लिम भारी संख्याओं में कांग्रेस के साथ जुड़ता चला जाएगा। एक लड्डू वाला डायलॉग चला था, अगर आप वो बता दे तो पूरा। लड्डू वाला कौन सा? लड्डू में तोलने से अरे वो तो खुद ही लड्डू से तोलेगा कौन? लड्डू में तोलने से उन्होंने कहा था कि आप लोग 600 किलो कर रहे हैं, हम 6000 किलो लड्डू बंटवा देंगे। 6000 किलो लड्डू बंटवा ले और 60,000 किलो या 60 लाख लड्डू बंटवा लो, जनता चुनाव जिताएगी और कांग्रेस का वोटर चुनाव जिताएगा। लड्डुओं में तोलने से कुछ नहीं होगा। कोई किसी का प्रेम है, वो प्रेम में हमारे कैंडिडेट को लड्डू में भी तोलेगा, नोटों में भी तोलेगा। और जो मेन मकसद है 23 तारीख को असली काम कांग्रेस का वोटर वोट के दम पर तोल के दिखाएगा। वोट तो राणा जी भी काटेंगे इस बार। कांग्रेस का जो कोर वोट है, आप किस वोट बैंक की काटने की बात कर रहे हैं? आप पहले मुझे ये बताओ। आपको भी पता है मुस्लिम समाज पुराने जमाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़ा रहा है और मुस्लिम समाज एक तरफा कांग्रेस पर टूट के पड़ता है
और वो जब आदमी पार्टी में रहता है तो पार्टी का ही होता है, और कहीं ना कहीं पार्टी से काफी वर्षों से जुड़े हुए थे वो। इस बार टिकट नहीं हुआ, वो अलग बात है, जो भी बात रही हो पार्टी की। तो राणा जी 10 साल 15 साल कांग्रेस में रहे, मेयर भी रहे, और जो जनता का लगाव उनसे था, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो हिंदू पक्ष हो, हम मानते हैं कि वो पक्ष भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था। मगर आने वाले समय में धीरे धीरे जो आप 10 या 20% की मुस्लिमों की बात कर रहे हो, वो टोटल का टोटल वोट बैंक कांग्रेस पर आएगा। और रही चुनाव जीतने की बात, तो राणा जी को पार्टी ने निर्दलीय भी में लड़े, मेयर का चुनाव भी उनको मेयर का चुनाव भी उनको लड़ाया। ठीक है, मुझको आप सिर्फ एक बात बता दो कि चुनाव जीतने के लिए 30,000 वोट चाहिए। 30,000 वोट कहाँ से आएंगे? एक मिनट में नहीं, तो आपने कहा कि वो प्रथम मेयर भी रह चुके हैं। चलिए, पार्टीबाजी अलग चीज हो गई, इस बार आप वोट करें ना करें अलग चीज हो गई। प्रथम जब मेयर थे तब कैसा काम किया था उन्होंने? प्रथम मेयर जब थे, काम हम कहा तो रहे ना, निर्दलीय चुनाव जीत के आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, काम भी अच्छा किया। हम इस बात से नहीं सहमत कि भाई काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता ने जो भावनात्मक रूप से कांग्रेस के समय से उनके साथ में वोटर जुड़ रहा था, अब वो वोटर कोर वोटर है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो 5-10% 20% जुड़ा हुआ है राणा जी के साथ में, वो मुस्लिम वोटर भी कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा। और भारी संख्या में जो 25 तारीख को BSM डिग्री कॉलेज से हमारी प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी चुनाव जीत कर आएंगे। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरीके के मुद्दे हैं। आपके क्षेत्र में किस तरीके के मुद्दे हैं? भाई हम यही कह सको, क्यों पड़ रहे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई हम ये कह सको, क्यों पड़ रहे चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सचिन गुप्ता जिंदाबाद और जिंदाबाद। पूजा गुप्ता। सचिन गुप्ता के समर्थन में ये लोग मोहम्मदपुर की जनता है। अब देखना होगा 23 तारीख को जब वोटिंग होगी, 25 तारीख को चुनाव होगा। पेटी में जब इन लोगों की किस्मत बंद जाएगी, उसके बाद देखना होगा 25 तारीख में किसकी किस्मत में क्या लिखा होता है। किस तरीके से समर्थन मिल रहा है इस बार कांग्रेस को यहाँ पे? एक तरफा। और कांग्रेस के पुराने जो थे उनका टिकट नहीं मिला, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो कम वोट मिला, कब मिला उन्होंने। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनको इतना ज़्यादा वोट क्यों, वो कहीं ना कहीं पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं, ये नए पार्टी में आए हैं, तो इतना क्यों समर्थन है? ये अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी सचिन भाई। वो प्रथम मेयर रहे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या है? बस वो तो ऐसे ही थे, मज़ेदार नहीं थे, इसीलिए इन भाई को चुना गया आपकी बार, सचिन भाई को। कितना वोट लेकर आएंगे इस बार आपके वार्ड नंबर 12 से सचिन? बस जितने भी वोट होंगे पूरे नहीं कहीं होंगे, कोई एक आधा चला गया तो ऊपर चला गया, वरना सब वोट ही नहीं के होंगे। तो मुस्लिम समाज एक बार एक तरफा है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा है, एक तरफा। देखिए, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, किस तरीके से इस बार चुनाव में हैं, क्या किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग? जी जी भाई साहब गए इसे कर रहे सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता को समर्थन कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने पार्टी से हैं, कांग्रेस में आप लोग वोट करते आए हैं, तो यशपाल राणा को किस तरीके से देख रहे हैं आप? उसे तो किसी तरफ भी नहीं देख रहे। उनके विरोध में इस बार आप लोग? हाँ जी, उनके विरोध में इस बार आप लोग? देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कुछ लोग किसको समर्थन कर रहे हैं अंकल जी इस बार? सचिन गुप्ता को। ऐसी क्या वजह रही जो आप लोग एकदम एक तरफा सचिन गुप्ता की तरफ जा रहे हैं? बहुत अच्छा आदमी लगा, हम बहुत अच्छा कैंडिडेट हो। आप लोगों के बीच में कब से हैं? आप लोगों के बीच में कब से आ रहे हैं? मैंने काफ़ी दिनों से आ रहे, करीब भी 2-3 बार आ रही है। क्या लगता है किस तरीके से चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव बहुत अच्छी उससे जीतेंगे। समस्या क्या है आप लोगों के यहाँ पे? कैसी वार्ड में क्या समस्या है, किस तरीके से अगर ये जीत जाएंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या करेंगे आप लोगों के लिए? ये काम करवाओगे, नाली बनवाओगे, रोड बनवाओगे, लट्टे लंबी लगवाओगे खम्भों को, काम अल्लाह चाह बढ़िया करेंगे। और पुराने नेता इसी पार्टी से रहे, उनको टिकट किसी कारणवश ना हो पाया। अजी उन्होंने कुछ नहीं करा, पानी पिछले साल भी बहुत पानी भरा रहा यहाँ, कोई समाधान नहीं हुआ। उस समय मौजूदा सीट पर नहीं थे ना, वो आए हैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए, क्या तो अब चुनाव लड़ेंगे तो किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। वो प्रथम मेयर रह चुके हैं, तो उस समय आप लोगों की याद में रहा हो किस तरीके से उन्होंने काम किया था? जी अच्छा काम किया था।
राणा जी ने? नहीं नहीं उन्होंने नहीं। तो राणा जी प्रथम मेयर थे ना ना ये? जी ना उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा। नहीं जी नहीं कुछ नहीं करा। आप लोग एक तरफा हैं। हाँ एक तरफा सब। तो कांग्रेस एक तरफा इस बार। हाँ सब एक तरफा से एक तरफा एक तरफा। कम से कम 12 वार्ड में देखिए मोहम्मदपुर की जनता का साफ तौर से कहना है कि इस बार कांग्रेस को देंगे वोट और सचिन गुप्ता को चुन करके अपने बीच में लाएंगे।